नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ साक्षी मेहता। आज सुबह से 5 स्टेट यानी कि उत्तराखंड, यूपी, मणिपुर, गोवा और पंजाब के इलेक्शंस की काउंटिंग्स चल रही है। आज सुबह से ही आपने टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और कई जगहों पर बड़े बड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको जनता की प्रतिक्रियाएं दिखाने वाले हैं। जनता जिसके लिए सरकार चुन कर आ रही है, उनकी प्रतिक्रियाएं आज हम जानेंगे। तो आप क्या जानना चाहते हैं? यूपी में जैसे कि बीजेपी की सरकार साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी आगे बढ़ रही है, कई सारे वोट्स हैं यूपी की सरकार के पास, बीजेपी के पास, तो आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि वापस बीजेपी की ही सरकार आए। आप क्यों चाहते हैं कि वापस बीजेपी की ही सरकार आए? आपके क्या अच्छा काम किया है बीजेपी ने? बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी, जब से बीजेपी यहाँ पे आई है तो अच्छा काम कर रही है। और सर, आपके लिए आपको क्या ऐसे लाभ हुए हैं बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद यूपी में जो आपको अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि फिर से बीजेपी ही आए? ओके मैडम, बीजेपी आए। गरीब लोगों को बहुत सपोर्ट कर रही है बीजेपी सरकार। तो सर, आपका नाम क्या है? धवल शाह। और सर, जो 5 स्टेट में इलेक्शन की काउंटिंग हुई है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर जगह मोदी के नाम पे वोट मिला है, सो मोदी हैज़ टू फुलफ़िल द ऑल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो वो भी उसको इतनी ही अच्छी तरीके से मैनेज करना होगा कि लोगों ने अगर इतना ट्रस्ट रखा है उन पर, हिंदुत्व के नाम पे भी अच्छे वोट मिल रहे हैं, तो थोड़ा महंगाई के लिए उनको देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ऑब्वियसली पीपल आर डेफिनेटली विथ मोदी जी। और आप देख रहे हो उत्तराखंड में भी पिछले 6 महीने में 3 सीएम चेंज हुए और करंट सीएम जो है वो भी इलेक्शन हार गए, तो प्रॉपर दिख रहा है कि मोदी के नाम पे ही वोट है। इन यूपी वी कैन से कि योगी जी के नाम पे वोट आ रहे हैं, गोवा में भी मोदी जी के नाम पे वोट है और मणिपुर भी मोदी जी ने जीत लिया है। आई मीन नॉर्थ ईस्ट भी अच्छा सा कवर कर लिया। पंजाब में आप देख रहे हो कि आप जीत गई है बिकॉज ऑफ सिद्धू जी, चन्नी जी और जो तीसरे अमरिंदर सिंह, उन तीनों का जो झगड़ा था उसमें आपने बैटल जीत लिया है। तो सर, क्या नाम है आपका? घनश्याम वाघाणी। और सर, 5 स्टेट में जो इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं और तस्वीरें जो साफ दिख रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जनता जनार्दन तय करती है डेमोक्रेसी के अंदर कि कौन सत्ता पे बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा, लेकिन एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सत्ता में परिवर्तन होता रहे। देखिए, पंजाब में कांग्रेस थी और आज आप आई है, तो नया विकल्प लोगों ने चुना है। और यूपी में आप देख रहे हैं कि बीजेपी वापसी कर रही है। फिर भी ये 10 साल हो गए और उस पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूँगा कि गुजरात में भी यहाँ पे अब 30 सालों से जो एक सरकार चल रही है, तो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये यहाँ पर भी वो बदलाव आए, जैसे पंजाब में आते हैं, हर 5 साल में राजस्थान में आते हैं और कई स्टेट में जो हमें देखने को मिलता है। इवन गोवा में भी हम देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं वहाँ पे तो अभी क्या है, बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी या फिर कोई और पार्टी है जो अलायंस है वो बनाएगा। तो मेरे सब ये तो यही कहना मेरा तो रहेगा कि भाई जो है आया है तो वही गवर्न करेगा स्टेट को। तो सर, क्या नाम है आपका? मैं धवल आचार्य। और सर, ये 5 स्टेट में जो इलेक्शंस के जो तस्वीरें साफ हो रही हैं कि 4 स्टेट में बीजेपी, 1 स्टेट में आम आदमी पार्टी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन की काउंटिंग के बारे में? मेरा कहना या न कहना उससे कोई बात होती नहीं है। तस्वीर आपके सामने साफ है, दिख रही है कि जनता जनार्दन ने जो प्रतिक्रिया दी है, वोट दिया है, वो नरेंद्र भाई को दिया है, विकास को दिया है, डेवलपमेंट को दिया है, मजबूती को दिया है और राष्ट्रवाद को दिया है। हालांकि एक स्टेट में हमारे जो कुछ अलग रिजल्ट आए हैं, हमारी जो वैचारिक और जो हम सोच रहे थे कि भाजपा आएगी, लेकिन वहाँ का इंटरनल भी कोई दिक्कत हो सकती है। वहाँ की पब्लिक और ये किसान लोगों का जो आंदोलन चला, जन आंदोलन चला, उसके हिसाब से। लेकिन वो बात तो तय है कि वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी थी उसको तो रिपीट किया ही नहीं है। यानी जनादेश साफ है कि नरेंद्र भाई मोदी 24 में भी आगे बढ़ेंगे और डेवलपमेंट में ही आगे बढ़ेंगे लोग, और लोग वोट देंगे तो समाजवाद को देंगे, राष्ट्रवाद को देंगे, अर्थनीति को देंगे, धर्म नीति को देंगे, ना कि कोई बदले की भावना हो और समाज में जो मनमुटाव करने वाली योजना हो। ऐसे लोगों को कभी हमारी प्रजा स्वीकार नहीं करेंगी। सर, आपका नाम क्या है? उमेश भगवान। और सर, जो 5 स्टेट में जो इलेक्शन की काउंटिंग हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रिजल्ट है, एज एक्सपेक्टेड।
बहुत साल बाद भारत के अंदर भारतीयता के लिए लोगों को गौरव अनुभव हो रहा है और एक ऐसा लीडर मिला है जिसके लिए पूरी दुनिया में उनका सम्मान है। तो हमें बहुत खुशी है और ये कंटिन्यू होता रहना चाहिए। जो भी अच्छा कार्य करता है, जो भी पार्टी से हो, उन्हीं को आगे गवर्नमेंट बनाने का मौका देना चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की बहू है तो बनते रहेंगे, ऐसे नहीं। जो देश के लिए काम करेगा, चाहे किसी भी पार्टी से हो, वो जीतना चाहिए। और खुशी इस बात की है जो जहाँ पे जिससे काम किया उसको फिर से दोबारा काम करने का मौका मिला, या जहाँ पे काम नहीं किया तो सत्ता का परिवर्तन करके दूसरे को मौका दिया उन्होंने। तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। और सर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि कोई भी देश अगर है, लोकशाही देश है, उसमें अगर इसको प्रॉपर इसको प्रगति पे ले जाना है तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो मजबूत होनी ज़रूरी है। वहाँ का शासक पक्ष जो है वो मजबूत होना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक उसके पास मेजॉरिटी नहीं होती है तब तक उनको काम करने में बहुत दिक्कत आती है। और अभी जो हुआ है इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा देश हम इसको आगे ले जाके। आज देखो, इसी के कारण हमारे देश का पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार मजबूत है। ऐसे ही सभी राज्यों के अंदर जो भी शासक पक्ष है वो मजबूत होना चाहिए। और सर पंजाब में देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी नहीं आई है, मतलब आम आदमी पार्टी आई है मगर बीजेपी नहीं आई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसे ज़रूरी नहीं है ना कि हर जगह सबको स्वीकार्य हो एक ही नेता। अच्छा है, तभी तो भारत महान है। विविधता के कारण तो भारत महान है। पूरे यूएस को देखो, ब्रेड बटर खाता है। हिंदुस्तान में जाओ तो गुजरात में पौवा मिलेगा, ढोकला मिलेगा, साउथ में जाओगे तो इडली सांभर मिलेगा। तो उसी का तो मज़ा है कि वैविध्यता है। और उसी में क्या होता है, ये कंपटीशन बने रहने से सभी को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। एक होने से तो फिर डिक्टेटरशिप आ जाती है। बहुत अच्छा हुआ है। और सर आप क्या कहेंगे जहाँ बीजेपी नहीं आई? कि हमारा सब कुछ चलता है ठीक सबके ठीक है, तो हम क्या हो जाते हैं, फिर हम पूरा थोड़ा अपने आप को थोड़ा अपने आप के अंदर ले जाते हैं कि हम महान हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हमें भी तो पिंच होना चाहिए, क्योंकि ये जो आई है एक स्टेट के अंदर, ठीक है, उसके कारण ये वाली जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सजग रहेगी और थोड़ा अपना काम, अपनी जो भी गलतियां हैं उसको वो सुधार करके अगले इलेक्शन में वापस वो पूरी तैयारी के साथ आएगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने रिव्यूज़ दिए, आपने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी जनता की प्रतिक्रियाएं 5 राज्यों के काउंटिंग पर। और भी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें वाइब्स ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।